Hello everyone, today in this video we will learn how to use pseudo classes and pseudo elements. तो आज की इस वीडियो के अंदर ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है pseudo classes का। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे लिंक क्या होता है, होवर, विजिटेड, एक्टिव, टारगेट्स वगैरह ये सारी चीजें किस तरह से ये क्लासेस काम करती हैं। और लास्ट टाइम याद होगा हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि फर्स्ट चाइल्ड से लेकर लैंग्वेज तक हमने किस तरह से सूडो क्लासेस का यूज करा था और अपनी वेबसाइट के अंदर हमने कितनी इंप्रूवमेंट मतलब ऐड कर सकते हैं हम सूडो क्लासेस को यूज कर कर। तो यहाँ पर हम फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट किए तो हम काम को अपना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधा वीएस कोड एडिटर की तरफ। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें तकरीबन फॉर्म और लिंक्स के अंदर यूज की जाती हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं होवर के ऊपर से, ठीक है। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास लिंक आ रहा है, होवर आ रहा है, विजिटेड आ रहा है, ये चीजें क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं, तो चलिए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एंकर टैग ले लेता हूँ। और एंकर टैग आप लोगों को मालूम है ये हमारे पास एक HTML का एक एलिमेंट है। और यहाँ पर आके आप कोई भी मतलब एक लिंक दे सकते हो। मैंने हैश करके खैर लिख लिया और इसमें लिख लेता हूँ गूगल करके टाइप कर लेना, चलो गूगल, ठीक है, गूगल। ये मैंने यहाँ पर एक लिंक बनाया और जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर मल्टीपल लिंक्स भी बना सकता हूँ। और ये मेरे पास 3 लिंक्स आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपने अगर लिंक पे कलर करना है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपने लिंक पे कलर करना है तो आप बोलो ए, और ए के अंदर यानी कि जो हमारे पास जो ए का टैग आ रहा है और जो लिंक आ रहा है, ठीक है, लिंक नाम की यहाँ पर एक स्यूडो क्लास होती है। आप बोलो कि इसका जो कलर है उसको आप क्या कर दो, रेड कर दो, ब्लू की जगह। तो आप लोगों ने देखा कि इसका कलर जो है रेड हो चुका है। सो यहाँ पर आपके पास लिंक अगर नहीं भी लगाना चाह रहे हो तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि अदरवाइज ही फिर भी काम करता है। पर मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया कि लिंक लगाने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने बनाया क्यों है। ये देखो फिर भी ये काम करेगा। तो मर्जी आप लोगों की कि लिंक लगा के काम करो या सिंपल ए का टैग करके टारगेट कर लो। अब हम देखते हैं विजिटेड, ठीक है। विजिटेड में क्या होगा कि अगर कोई भी यूजर, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप किसी वेबसाइट पर गए होंगे, वहां पर मल्टीपल वेबसाइट्स के लिंक आते हैं। अगर कोई ऐसी वेबसाइट जहां पर आप सेकंड टाइम जा रहे हो यानी कि फिर से विजिट करने के लिए जा रहे हो और एक बार आप पहले वहां पे विजिट कर चुके हो, तो जब हम उस वेबसाइट पे जाते हो तो उसका जो लिंक का कलर है वो पर्पल कलर का आता है। फर्स्ट टाइम में तो उसका जो लिंक का कलर है वो ब्लू होता है, ठीक है। लेकिन जब सेकंड टाइम जब आप जाते हो तो उसका कलर क्या हो रहा होता है, पर्पल। वो आपको ये बता रहा होता है कि आप यहाँ पे एक बार विजिट कर चुके हो। तो अगर आपको इस तरह का काम आपने अपनी वेबसाइट पे दिखाना है यूजर को कि भाई आप इस लिंक पे क्लिक कर चुके हो, तो आपके पास यहाँ पर विजिटेड आता है। और विजिटेड के अंदर आप यहाँ पर, जैसे मैंने बोला, जैसे मुझे कोई भी लिंक पे क्लिक करे तो वो उसको ये दिखा दो विजिट हो गया है, उसने क्लिक कर लिया, देखो क्लिक करा। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखो कि जो है मुझे ये दिखा रहा है कि मैं यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ। बात समझ आ रही है? यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि मैं यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से अभी तीनों पे कलर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर यही बताया हुआ था कि ए के ऊपर जब भी मैं विजिट करूँ तो भाई सारे ही ए थे। तो मैं जिस पे क्लिक करूंगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो सब वो एक ही बात हो रही होगी। तो इसीलिए यहाँ पर सबके ऊपर खैर अप्लाई हो गया। हमें यहाँ पर अलग से इसके पेरेंट करके टारगेट करते तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से विजिटेड होता है। अच्छा, विजिटेड जो है हमारे पास PHP Laravel से जो बनी हुई डॉट नेट वगैरह की जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा। तो ये आपके पास सिर्फ HTML वाली वेबसाइट या तकरीबन HTML वेबसाइट पे ही ये विजिटेड काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। बाकी इसके अलावा एक चीज और होती है, जैसे कि ए के ऊपर मैंने बोला अगर मैं होवर करूं। अच्छा, होवर वाला जो है ये बगैर लिंक के भी काम कर सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप ए के टैग पे लगाओ, लेकिन विजिटेड का तो जरूरी है कि आप ए के टैग पे लगाओगे, लिंक का भी जरूरी है ए के टैग पे ही लगाओगे, बट होवर का जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने बोला अगर कोई इस पे होवर करे तो इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए या फाइब्रिक ये कलर हो जाए। अब जैसे मैं इस पे होवर करूंगा, जैसे मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ, देख लो इसका कलर चेंज हो रहा है, ये होवर करने पर हो रहा है, ठीक है। ये इसके अलावा मतलब जरूरी नहीं लिंक पे कलर करने के बाद ही काम करे। मैंने इसको चलो ग्रीन कर दिया होवर करने पर। और फॉन्ट साइज ये किसी डिव के ऊपर भी काम कर लेगा, दूसरी दूसरी चीजों पे भी काम कर सकता है होवर करने पे, देख रहे हो। इस तरह से होवर करने पे ये मेरे पास इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, ये होता है हमारे पास होवर, ठीक है। होवर के अलावा भी और बहुत सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स मतलब सॉरी और भी क्लासेस आती हैं होवर के अलावा। यहाँ पर अगर हम जाएं और देखते हैं और कौन कौन सी हैं, ठीक है। होवर है, विजिटेड है। अब हम देखते हैं एक्टिव। देखो एक्टिव में क्या होगा,
एक्टिव जो होता है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर क्लिक करके जैसे मैंने माउस का बटन दबा के रखा हुआ है, मैं एक मिनट इस वाले को होवर को हटाता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जैसे देखो मैं यहाँ पर इसका बटन को दबा के रखूंगा तो इसका कलर रेड आ रहा है, ये हो रहा है एक्टिव। मैंने अपने माउस का बटन प्रेस करके रखा हुआ, देख रहे हो, ये अभी एक्टिव हुआ हुआ, इसे बोलते हैं एक्टिव। तो अगर मैं इसको बता दूं कि मैं अगर ए के ऊपर एक्टिव रहूं, ठीक है, तो आपने उसका जो कलर है वो ब्लू कर देना है, उसका फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देना, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊंगा और क्लिक करके रखूंगा, तो देख रहे हो ये मेरे पास जैसे क्लिक करके रखा हुआ है, तो ये मेरे पास एक्टिव हो गया, और जैसे मैंने एक्टिव से इसको छोड़ा तो वापसी से स्टाइलिंग हट गई इसकी। फिर क्लिक करके रखा तो एक्टिव हुआ हुआ जब तक स्टाइलिंग अप्लाई है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये काम करता है। सेकेंडली हम यहाँ पर देखते हैं टारगेट। टारगेट हमारे पास CSS के अंदर एक नई प्रॉपर्टी आई है CSS3 के अंदर, और ये इतनी ज़्यादा काम की है, आप इसके काम देखना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसके काम है। तो चलिए यहाँ पर हम इसके लिए सबसे पहले कुछ हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इधर आता हूँ, हेडिंग 1, ठीक है, एक मिनट, हेडिंग 1 का इधर मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, हेडिंग 1, ठीक है, इधर आकर हेडिंग 2, ठीक है, और इधर आकर हेडिंग 3 की भी मैं यहाँ पर हेडिंग 3 डाल दी, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इस तरह से हो गया, और एक एक BR लगा लेते हैं ताकि एक के नीचे एक आ रहा हो। ठीक है भाई, ये कुछ मेरे पास 3 हेडिंग आ गई, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। यहाँ पर आकर मैं पैराग्राफ लेता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, और डिव के अंदर आने के बाद मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ जिसके अंदर मेरे पास पैराग्राफ 1 हो गया, ठीक है, और इसको इस तरह से रख लेते हैं, ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ रहा है। इसी तरह से मैं यहाँ पर अपना सेकंड पैराग्राफ लूंगा, और इसी तरह से मैं यहाँ पर अपना तीसरा पैराग्राफ लूंगा। यहाँ पर टोटली मेरे पास यहाँ पर कितने पैराग्राफ आ रहे हैं, 3 पैराग्राफ आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो मेरे पास 3 पैराग्राफ आ रहे हैं। अब यहाँ पर टारगेट देखो किस तरह से काम करेगा। अगर मैं सबसे पहले, अगर आपने टारगेट के साथ काम करना है तो आपने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हर एक पी के ऊपर एक आईडी आपने लगानी पड़ेगी, और आईडी का नाम जैसे मैंने रख दिया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड वाले का मैंने रख दिया, सॉरी क्लास नहीं, आईडी, ठीक है। आईडी रखना मस्ट है, आईडी के अलावा अदरवाइज से काम नहीं करेगा, तो आईडी के साथ ही काम करेगा। और अगर आपने इसको और डिटेल से समझना है तो मेरी CSS की, मेरी HTML की वीडियो के अंदर जाना, और वहां पर जाके एंकर टैग के अंदर जहाँ पे मैंने एंकर टैग पढ़ाया है, वहां से जाके आप इसको देख सकते हो और अच्छे तरीके से सीख सकते हो कि किस तरह से ये हमारे पास आईडी और ये हैश के साथ काम करते हैं। मैंने यहाँ पर हैश के आगे लिख दिया FIRST फर्स्ट, ठीक है, इधर आके लिख दिया सेकंड, और इधर आके मैंने लिख दिया थर्ड, ठीक है, THIRD थर्ड। मैंने यहाँ पर क्या करा, 3 ये काम कर दिया। अभी देखो क्लिक करूंगा, खैर अभी ज्यादा कुछ होगा नहीं। अभी आपको अगर जैसे मैं हेडिंग पे क्लिक करते जाऊं तो इनके जो कलर है ना, मतलब जैसे हेडिंग 1 पे क्लिक करूं तो इस पी का कलर चेंज हो जाए, मैं हेडिंग 2 पे क्लिक करूं इसका कलर चेंज हो जाए, इस तरह का मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा दूंगा टारगेट, ठीक है, मैंने बोला पी और लगा दिया टारगेट, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जो मेरा पी है वो टारगेट हुआ हुआ है। टारगेट क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि इस वक्त मैंने हेडिंग 1 पे क्लिक करके रखा हुआ है। अगर मैं हेडिंग 2 पे क्लिक कर दूंगा तो देखो हेडिंग 2 पर चेंज हो गया, हेडिंग 3 पे क्लिक करा तो अच्छा हेडिंग 3 वाला काम क्यों नहीं कर रहा, देखते हैं कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करी है। THIRD भाई, यहाँ पर कोई एक आध हमने शायद की कोई मिस्टेक करी है, थर्ड के ऊपर वो काम नहीं कर रहा, सेकंड पे काम कर रहा है, फर्स्ट पे कर रहा है, थर्ड पे क्या हो गया, थर्ड वाले, ओ सॉरी, यहाँ पर आईडी लेनी थी मुझे, माय मिस्टेक भाई, यहाँ पर गलती कर देते हैं इंसान है, चलो हो जाती है खैर गलती। चलो थर्ड पर, सेकंड पर, फर्स्ट पर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई ये तो यार बाकी में एंड की चीजें यार, मतलब हेडिंग 1 पे 2 पे क्लिक कर रहा था, 2 पे जा रहा खुद ही से कलर चेंज कर रहा है यार, मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्त। और आप बोलोगे पता कैसे चल रहा है उसको, देखो पता उसको ऐसे चल रहा है, यहाँ पर एक चीज आ रही है हैश करके सेकंड, तो सेकंड पे आके टारगेट करता है और उस पर कलर अप्लाई कर देता है। मैं थर्ड पे क्लिक करूंगा, थर्ड के ऊपर आईडी आ रही है, वो उसको टारगेट करता है, उस पर कलर कर देता है। तो देख रहे हो ये मतलब कितनी ज्यादा जबरदस्त चीज है। यहाँ पर आप टारगेट का यूज करके क्या मतलब जबरदस्त काम कर सकते हो। ये काम वैसे तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट से हो सकता था, लेकिन CSS के जरिए भी देखो मतलब कितना जबरदस्त यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है हमारे पास, आप लोग इस तरह से इसकी कोई स्टाइलिंग वगैरह आप लोग कर सकते हो टारगेट का यूज करके। और अब हम काम करते हैं
फोकस, ठीक है। अब जो हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ये सारे हमारे पास किस में यूज होते हैं, फॉर्म के अंदर, ठीक है। हम फोकस देखते हैं, चेक्ड देखते हैं, डिसेबल, इनेबल, ये सारी चीज़ों को फटाफट से देखते हैं। इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर आने के बाद मैं सारी चीज़ों को एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ताकि आप लोग जो है इसको गिटहब से आके मैंने उठा सको, और मैं सारा कोड जो है गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस कोड को पिक कर लेना। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस डिव को भी कमेंट कर देते हैं। इधर आते हैं, हम अपना काम 0 मीटर स्टार्ट करते हैं, फॉर्म लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक HTML का फॉर्म बनाया, और फॉर्म के अंदर इसको हटाते हैं, और सिंपल इधर आके एक इनपुट लेते हैं। इनपुट के अंदर आकर एक प्लेस होल्डर टाइप कर लेते हैं, एंटर योर नेम हमने जैसे टाइप करा। इसके अलावा मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक लेबल ले लेते हैं। लेबल के अंदर मैंने लिख दिया नेम। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं नेम, ठीक है। और इस नेम के बाद हम यहाँ पर इसको एक br लगा देते हैं। सबसे पहले मैं इसको बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक br लगाते हैं, और इधर इसी तरह से मैं डुप्लीकेट मल्टीपल्स बना लूंगा। एक मैंने और लिया ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, और ठीक है, हम इस तरह से कर लेते हैं। और अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक वो बना लेते हैं, टाइप सबमिट भी आ गया। और इधर आके मैं लेबल लेकर लूंगा, जो हम जेंडर के लिए काम करेंगे, और इधर आकर जेंडर, ठीक है। और इधर जेंडर के लिए टाइप रेडियो मेल हो गया। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक फीमेल का, एक हमने मेल का लिया, और एक हमने किसका लिया, फीमेल का लिया। इसके अलावा मैं एक और काम करता हूँ, एक और लेबल लेते हैं हॉबीज के लिए, एज, एज के लिए काम कर लेते हैं, और टाइप नंबर कर लेते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक और इनपुट लेते हैं, एक और लेबल लगाते हैं हॉबीज वाला, ठीक है। हॉबीज, हॉबीज, ये सब मैं काम क्यों कर रहा हूँ, देखो मुझे यहाँ पर मतलब जो समझाना है उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ताकि चीजें जो है ना एक एक करके क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं, और ये वाओ मुझे कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, जबरदस्त हो गया। ठीक है, हम इसको हटाते हैं, और ये मुझे कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इस फॉर्म को डिजाइन किया है, किस तरह से इसको बनाया है। तो अब हम अपने काम को समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमारे पास स्यूडो क्लासेस काम करेगी। कौन कौन से स्यूडो क्लासेस है भाई, हमारे पास है सबसे पहले फोकस और चेक्ड, ठीक है। हम इसको यहाँ पर फिर से इधर रख लेते हैं, और इधर आके इसको VS कोड को ओपन कर लेते हैं, और सिंपल है कि हम इधर आते हैं, और इधर आके मैंने बोला इसको कमेंट करते हैं सबसे पहले। और भाईजान मेरे पास जो है एक इनपुट मिलेगा, ठीक है। इनपुट पे जैसे ही कोई फोकस करे, ठीक है, मतलब जैसे इनपुट पे कोई फोकस करे, फोकस क्या होता है बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, इस पे मतलब फोकस हो गया, इस पे क्लिक करा, इस पे फोकस हो गया, इस पे क्लिक करा, इस पे फोकस हो गया। अब जैसे मैं इधर टाइप कर रहा हूँ तो सिर्फ इसी में टाइपिंग हो रही है, इस वाले में नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा इस पे फोकस हुआ है, ठीक है। तो ये चीज होती है फोकस। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो इनपुट है, अगर इस पे कोई फोकस करे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए या ब्लैक हो जाए। मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। तो इधर क्लिक करा, देखो रेड हो गया, इधर क्लिक करा रेड हो गया, इधर क्लिक करा रेड, ये होता है फोकस, देख रहे हो। इसे बोलते हैं फोकस, कि अगर कोई इस पर फोकस करे तो इस तरह से आपने उसकी स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी है। तो ये होता है हमारे पास फोकस। फोकस के अलावा हमारे पास मल्टीपल्स और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि चेक्ड, ठीक है। हम यहाँ पर चेक्ड को समझते हैं कि चेक्ड यहाँ पर किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले मैं इधर आता हूँ, इसको कमेंट करते हैं, और सिंपल इसको यहाँ पर आके कर देते हैं चेक्ड। अच्छा, चेक्ड जो है, चेक्ड इस तरह से काम नहीं करेगा। अगर देखो मैंने फॉर एग्जांपल चेक्ड लगा भी लिया, तो यहाँ पर आप देखो अभी काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि चेक्ड देखो यहाँ पे क्लिक करा, आप बोलेंगे कुछ हो तो नहीं रहा। भाई वो इस तरह से नहीं होगा, चेक्ड का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे इनपुट टाइप जो है, ठीक है, लास्ट टाइम याद होगा हम लोगों ने पढ़े थे कौन से सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ठीक है। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर के अंदर हम यहाँ पर अलग से चेक्ड को, जिसके टाइप चेकबॉक्स है, उसको टारगेट कर सकते हैं। किस तरह से, मैंने बोला ये भाई, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और मैंने बोला टाइप, ठीक है, टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, ठीक है, टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, ठीक है। और ये मैंने उनको टारगेट करा, मैंने उनको टारगेट करा, और टारगेट करने के बाद
मैंने बोला जैसे कि अभी फॉर्म को मैं 1 मिनट के लिए रिफ्रेश करता हूँ और इधर आकर रिफ्रेश करने में मैंने एक लगाया, बॉर्डर लगाते हैं पहले तो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। मैंने बॉर्डर लगाया 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। तो बल्कि एक काम करते हैं, शेडो लगाते हैं, बॉक्स शेडो, बॉर्डर को छोड़ देते हैं, बॉक्स शेडो अप्लाई करते हैं, बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो मैंने लगा लिया 0 0 5 पिक्सल, और एक शेडो लगा लेते हैं रेड कलर का ना, रेड कलर का शेडो आ गया, ठीक है। और इधर इसको भी 0 रखते हैं, इसको रखते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। तो देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर एक शेडो आ गया। और ये जो शेडो है, आप में से मतलब मुझे पता है बुरा लग रहा है कि आप लोगों को इसको अपने हिसाब से स्टाइल करना है, वैसे चेक्ड आपको समझाना चाह रहा हूँ चेक करते क्या है। मैंने बोला जिस पे भी मैं चेक्ड करूँ, मतलब जिस पे भी चेक करूँ उसका कलर आप उस पे शेडो लगा देना है। मैंने बोला इनपुट टाइप जिसकी चेकबॉक्स आ रही हो सारों को टारगेट करा। मैंने बोला जिस पे भी मैं चेक करूँ, चेक्ड करूँ, उस पर आपने बॉर्डर लगा देना कुछ इस तरह का, देख रहे हो, देख रहे हो, ये इस तरह से मेरे पास जिस पे मैं चेक करूंगा उसके ऊपर ये आपने शेडो लगा देना, इस तरह से चेक वाला काम कर रहा है। ये चीज देखो इनपुट टाइप रेडियो के साथ भी काम कर सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर चेक बॉक्स की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, टाइप रेडियो, ठीक है। अब ये देखो रेडियो के साथ भी काम करेगा, ठीक है। ये चेक बॉक्स जो है हमारे पास रेडियो के साथ भी काम कर सकता है और इनके साथ भी काम कर सकता है, तो आप दोनों के लिए भी इसको लगा सकते हो। तो आई होप ये आपको चेक बॉक्स समझ में आ गया होगा। अगर आप चाह रहे हो कि इसका बल्कि जैसे मैं इसमें चेक करूँ ना इसका कलर रेड हो जाए, तो ये आप लोग कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या करो, 1 मिनट के लिए इसको हटाओ, आप बोलो इसका जो कलर है वो रेड हो जाए, ठीक है, टाइप रेडियो वाले का। लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास लेबल आ रहा हो उसका, तो 1 मिनट हमने लेबल में नहीं रखा हुआ इसलिए जो है वो आ नहीं रहा। इसको मुझे लेबल में रखना पड़ेगा, ठीक है, हम लेबल में रख देते हैं, मसला नहीं है। मेल फीमेल को हम क्या करेंगे, लेबल में रख देंगे। कट करा और एक लेबल लिया, लेबल में आके इसको पेस्ट करा, और इस वाले फीमेल को उठाते हैं और कट करा, इसको आके लेबल लिया, इसके अंदर इसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखना होगा क्या, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेल के ऊपर तो उसका कलर रेड हो रहा है, देख रहे हो। इस तरह का भी आप काम कर सकते हो प्लस का साइन लगा के, या अगर आप बोलोगे कि प्लस है क्या, देखो ये आपको हमने मतलब मैंने आपको जो है क्या करा था, सबसे पहले जो सिलेक्टर स्टार्ट कराए थे पढ़ाना, तो वहां पे मैंने आपको बताया था जर्नल सिबलिंग सिलेक्टर। ये उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने एडजेसेंट बनाया था और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर बताया था, उसके अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपने देखी नहीं है तो मेरी पिछली 2 वीडियो पीछे आप चल जाओ, तो यहाँ वहां पर आपको प्लस के साइन वाले आपको सारे सिलेक्टर समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से काम कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से भी आप कोई भी स्टाइलिंग करनी हो तो आप लोग कर सकते हो चेक का यूज करके, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ और 1 मिनट के लिए इसको मैं हटा देता हूँ और अब इसको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा और भी मल्टीपल्स हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 1 मिनट, एरर क्यों दे रहा है भाई, एरर क्यों दे रहा है, ओ ठीक है, इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर और भी मतलब बहुत सारे होते हैं चेक के अलावा, इनेबल होता है, डिसेबल होता है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या होता है। देखो इनेबल डिसेबल में क्या होगा, जैसे मैंने बोला जो मेरे पास इनपुट फील्ड है, ठीक है, इनपुट फील्ड है, उसको आपने क्या कर देना, जो जो भी इनेबल फील्ड हो, ठीक है, जो भी इनेबल फील्ड हो उसके ऊपर आपने बैकग्राउंड कलर येलो कर देना है। इनेबल्ड का मतलब है कि आप इसके अंदर मतलब काम कर सकते हो, ठीक है, ये इनेबल है आपके लिए। अगर इसमें से कोई एक फील्ड डिसेबल होती, जैसे कि पासवर्ड जो है डिसेबल होता, पासवर्ड पे जाते हैं और इस इनपुट के अंदर आकर एक फील्ड आती है हमारे पास डिसेबल करके, ठीक है, एक चीज आती है इसमें डिसेबल, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। और डिसेबल करने के बाद होगा क्या, यहाँ पर देखो मेरे पास ये डिसेबल हो गया, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर काम नहीं हो रहा, तो ये होता है डिसेबल। तो जो भी फील्ड मेरे पास इनेबल्ड है उसमें आप बैकग्राउंड कलर कर दो, ठीक है। ये स्टाइलिंग करने का मतलब तरीका है, कुछ इतना ज़्यादा खास यूज तो नहीं होता, बट ये क्या आपको मेरा काम है बताना कि इनेबल्ड होता क्या है। अगर आप चाह रहे हो जो डिसेबल्ड है उस पर स्टाइलिंग करनी है तो आप क्या करोगे, इनेबल्ड की जगह पे डिसेबल टाइप कर दो कि भाई जो भी फील्ड डिसेबल्ड है उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दो, ये डिसेबल्ड होता है, ठीक है। ये इनेबल्ड होता है, इसी तरह से ये डिसेबल्ड होता है। इसके अलावा और भी हमारे पास सिलेक्टर्स होते हैं, और कौन से हैं, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। देखो रिक्वायर्ड और ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज होने वाले हो सकते हैं अगर आप इसको यूज करना चाहो तो। मैं आपको दिखाता हूँ कि रिक्वायर्ड और ऑप्शनल में क्या होगा।
जैसे कि एक चीज है, जैसे कि नेम है, ठीक है, यूजर का जो नेम है ये रिक्वायर्ड है। आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा सकते हो कि भाई आपने देना जरूरी है किसी भी सूरत में, बात समझ रहे हो, मतलब इंटर योर नेम देना जरूरी है, अदरवाइज आप सबमिट नहीं कर सकते, बोलना प्लीज फिल इन द फील्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके लिए क्या कर सकते हो, आप बोलो कि कोई भी इनपुट फील्ड जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि रिक्वायर्ड है, उसका आप बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ब्लैक कर दो या रेड कर दो। क्या आपने मतलब भरी नहीं है भाई, ये तो रिक्वायर्ड थी, आपने खाली छोड़ी हुई, क्या कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो भी इनपुट फील्ड आपके पास रिक्वायर्ड है उसका बैकग्राउंड कलर ये कर दो, और जैसे ही मैंने उसको भर दिया, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, इस तरह से आपने उसको भर दिया तो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि रिक्वायर्ड फील्ड का बैकग्राउंड कलर ये होगा, जो जो चीजें रिक्वायर्ड है ना उनका कलर ये कर दो। इसी तरह से अब ऑप्शनल के लिए भी आप बता सकते हो, क्या मतलब ये चीज ऑप्शनल है, आपको भाई भरना जरूरी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ईमेल है, पासवर्ड है, जेंडर है, एज है, हॉबीज है, ये सब क्या है, ऑप्शनल है। लेकिन रिक्वायर्ड क्या है, नेम, ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, नेम। आप यहाँ पे बता सकते हो ऑप्शनल, जो भी चीज आपके पास ऑप्शनल नजर आ रही है भाई सबका कलर रेड कर दो, ठीक है। वो ये बता रहा है कि भाई नेम देना जरूरी है क्योंकि इसका कलर ही नहीं हुआ। अब ईमेल जो है देना जरूरी है, ठीक है, पासवर्ड देना जरूरी है, हॉबीज ओ सॉरी हॉबीज वगैरह सब क्या ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, लेकिन नेम देना वो रिक्वायर्ड है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई फील्ड अगर रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड के लिए भी आप काम कर सकते हो, अगर कोई ऑप्शनल है उसके लिए भी आप लोग काम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आता है इन रेंज और आउट ऑफ रेंज। देखो ये भी जो है ना, मतलब तकरीबन कह सकते हो इसको, अगर यूज करना चाहो तो आप लोग इसको कर सकते हो। किस तरह से यूज करेंगे इसको देखो, ये हमारे पास कैसे काम करता है। जैसे कि एज है, ठीक है, एज के अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल दो, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी एक रेंज रख देता हूँ, मैंने एज की एक रेंज रख दी, जैसे कि कोई हम फॉर्म बना रहे हैं और रेंज है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज का बच्चा हमें चाहिए, और जब वो फॉर्म फिल करेगा तो उससे ऊपर की उसमें रेंज आएगी नहीं, नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है, उनको रिक्वायर्ड भी नहीं है। उन्होंने बोला मिनिमम जो है ना उसमें यूजर का 10 हो, मतलब मिनिमम भी 18 हो, चलो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो, 40 होना चाहिए, मैक्सिमम 40 हो, और 18 कम से कम 18 हो, ज्यादा से ज्यादा 40 वाला हो, इसके बाद वाला नहीं हो, ठीक है। तो अभी हम इधर जाते हैं, मैं आपको इसकी अपने वेबसाइट पे जाते हैं और देखो यहाँ पर आने के बाद अब मैं जैसी ही एज जो है लिखूंगा, ऊपर मैंने क्लिक करा तो डायरेक्टली 18 आया, ठीक है, इंक्रीमेंट करा 19 जा रहा है, और अब देखो यहाँ पर 50 38 39 40 40 से ऊपर जा ही नहीं रहा, देख रहे हो, 40 से नीचे आ रहा है लेकिन 40 से ऊपर नहीं जा रहा, ये होता है मिनिमम मैक्सिमम। अगर आपने इसकी स्टाइलिंग करनी है तो कैसे करोगे, ये मेन चीज है इसमें। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई जो भी मेरे पास इनपुट फील्ड है, ठीक है, वो अगर आपके पास जो उसकी टाइप है नंबर हो, टाइप क्या हो उसकी, नंबर, क्या हमारे पास इसकी टाइप क्या थी, नंबर, हमने नंबर लगाया और बोला इन रेंज, इन रेंज, ठीक है, जो भी मेरा इनपुट आ रहा है इन रेंज, अगर वो रेंज के अंदर हो, ठीक है, अगर वो रेंज के अंदर हो तो उसका बैकग्राउंड कलर आपने क्या कर देना है, ग्रीन कर देना है, ठीक है, अगर वो रेंज के अंदर हो। तो आपने देखा क्या हुआ, ये चीज रेंज के अंदर थी तो इसका कलर ग्रीन था, देख रहे हो। ये चीज अगर मैं 5 लिख दूं तो वो रेंज से बाहर है, मतलब रेंज के अंदर ही नहीं है, 18 और 40 के बीच में नहीं है, रेंज से बाहर है, स्टाइलिंग ही खत्म हो गई। तो आप बोलोगे कि अगर रेंज से बाहर हो तो उसके लिए रेड आ जाना चाहिए, मतलब उसके लिए भी उसको एरर दिखाए कि भाई रेड आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कॉपी करो और कॉपी करके इधर आके पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर इसके लिए यूज होता है आउट ऑफ रेंज, ठीक है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं आउट ऑफ रेंज। मैंने कोमा लगाया, आउट ऑफ रेंज, और हमने बोला उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा, कब होगा, जब आउट ऑफ रेंज होगा, ठीक है। अब मैंने रेंज की कर दी 35, ठीक है, तो देखो ग्रीन हो गया, और मैं ये इसको कर दूं 65 तो रेड हो गया। तो रेंज से जैसे ही वो बाहर जा रहा है तो एकदम जो है उसका कलर रेड हो जाता है, और अब मैं रेंज में लाता हूँ तो देखो ग्रीन कलर का हो गया। तो आई होप आप लोगों को रेंज, आउट ऑफ रेंज और रेंज का समझ में आ गया होगा कि कितनी ज़्यादा यूजफुल ये प्रॉपर्टी है, और किस तरह से हमारे साथ ये वेबसाइट के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है ये। अब हम देखते हैं हमारे पास और भी क्लासेस हैं, जैसे कि रीड राइट वैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया, रीड ओनली हो गया। चलिए इसको देखते हैं, रीड ओनली और रीड राइट। देखो रीड ओनली में क्या होगा, जैसे हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, ठीक है, मैं यहाँ पर आकर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पासवर्ड ईमेल है,
आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। बात समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने इधर आके ईमेल के अंदर लिखा, एक यहाँ पर एक चीज आती है रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब है कि आप सिर्फ पढ़ सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो टाइप नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यही मैं अगर यही चीज मैं नेम के अंदर आके करूंगा तो टाइप कर रहा है, लेकिन इधर आके मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो वो टाइप नहीं करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये रीड ओनली है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। तो आप इसके लिए स्टाइलिंग कर सकते हो। आप बोलो कि भाई जो भी मेरे पास इनपुट फील्ड आ रही है और वो रीड ओनली हो, ठीक है, उसके लिए उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने ब्लैक कर देना है। क्योंकि आप बता दो कि ये रीड ओनली है, मतलब आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो। जैसे कि पासवर्ड है, पासवर्ड डिसेबल हुआ हुआ है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता इसके अंदर, ठीक है। ईमेल है, रीड ओनली हुआ हुआ है, कुछ कर ही नहीं सकता। बटन है, बटन में कुछ चेंज नहीं कर सकता, कुछ टाइप नहीं कर सकता। ये सारे क्या रीड ओनली है, बस पढ़ो इसको। बात समझ आ रही है? ये चीज होती है रीड ओनली। आप इसी तरह से एक होता है रीड राइट। रीड राइट का मतलब है, रीड राइट का मतलब है इनपुट के अंदर गया और मैंने बोला रीड राइट, और उसका जो भी फील्ड ऐसी है जो रीड राइट में कर सकता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो। तो भाई इंटर एज आ रही है, एज का कलर मैं इसमें रीड भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें लिखा 20, ठीक है, मैं इधर आके क्या लिख रहा हूँ, 20 मैंने लिखा, मैंने इसमें आके लिखा 36, ठीक है। अच्छा, मैं इधर आके कलर मैंने इसका कर दिया व्हाइट, ठीक है, मैंने इसका कलर क्या करा, व्हाइट करा। तो देखो यहाँ पर जो एज है मैं इसको रीड भी कर सकता हूँ और इसको राइट भी कर सकता हूँ। राइट से मुराद ये है कि जैसे कि मैंने 33 कर दिया, राइट कर रहा हूँ। रीड करने का मतलब है कि स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आप उसके लिए भी स्टाइलिंग कर सकते हो। तो ये होता है रीड ओनली और ये होता है रीड रीड राइट। ये थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कि बोरियत लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम जब देखते हैं और आप लोगों को चीजें समझ नहीं आती कि इसको यार कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो आप लोगों को बोरियत थोड़ी बहुत लग सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा भले रुक रुक के वीडियो को देखो, पॉज करके चल जाओ, बाहर बाहर जो है ना घूम फिर कर आओ, उसके बाद वीडियो को देखो, कोई मसला नहीं है। लेकिन आगे चल के वेबसाइट हम बनाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें मैं सारी चीजें आप लोगों को यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन सा हमारे पास रहते हैं। हमारे पास रहता है वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। अब वैलिड और इनवैलिड का वेबसाइट में बहुत ही ज्यादा काम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईमेल है, ठीक है, मैंने बोला मैं 1 मिनट के लिए इधर आता हूँ और इधर आके मैं रीड ओनली को हटाता हूँ, ठीक है, रीड ओनली को मैंने हटाया और इधर आके मैंने बोला इनपुट टाइप, ठीक है, जिसकी ईमेल हो, टाइप जिसकी क्या हो, ईमेल हो, ठीक है, ईमेल हो, ठीक है। तो उसके अंदर अगर तो वो वैलिड हो, अगर बल्कि एक काम करते हैं इनवैलिड के लिए बनाते हैं, इनवैलिड हो मतलब ईमेल अगर वो गलत लिख रहा हो तो उसको बैकग्राउंड कलर आपने रेड दिखाना है, ठीक है। जो मेरे पास जिसकी टाइप ईमेल हो, ठीक है, ये मेरे पास देखो टाइप इसकी क्या आ रही है, ईमेल आ रही है, तो आपने उसका बैकग्राउंड कलर क्या दिखाना है, रेड दिखाना है। अब मैं सबमिट करूंगा, ठीक है, पहले तो बोल रहा है फिल करो इसको, और अब मैंने ईमेल दिया और इधर आके सबमिट कर रहा, अब वो देख रहे हो रेड कलर दिखा रहा है। रेड क्यों दिखा रहा है? बोल रहा है ईमेल ही गलत लिख लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनवैलिड है, इनवैलिड के हमने रेड करा हुआ है। जैसे मैं बोल दूंगा @gmail.com, तो देखो उसकी स्टाइलिंग हट चुकी है, gmail.com। अब देखो इसकी स्टाइलिंग हट चुकी है, क्यों हट गई? क्योंकि ये अब वैलिड ईमेल है। वैलिड का मतलब है इसमें @ का साइन भी है और डॉट का साइन भी है। बात समझ रहे हो? तो ये अब वैलिड ईमेल है। इसी तरह से आपके पास जो है ईमेल के लिए आप इनवैलिड के लिए कर सकते हो। अगर आपके पास कोई वैलिड चीज है, जैसे कि अगर वैलिड हो तो क्या करना है भाई, वैलिड हो तो आपने उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देना है। कब करना है? अगर जब वो वैलिड हो, ठीक है, कब करना है, जब वो अब देखो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, ग्रीन क्यों आ रहा है? क्योंकि अब ये वैलिड ईमेल है, इनवैलिड नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं डॉट हटा दूंगा और @ का साइन हटा दूंगा, अब ये इनवैलिड ईमेल है, ये कोई ईमेल ऐसी होती ही नहीं है। बात समझ रहे हो? ईमेल इस तरह से होती नहीं है। तो इस तरह से वैलिड और इनवैलिड के लिए आप काम कर सकते हो। तो आई होप ये आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से ये चीजें वर्क कर रही है, काम कर रही हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक आता है डिफॉल्ट और एक आता है हमारे पास रूट। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, डिफॉल्ट मतलब कि एक कोई वैल्यू है जो कि डिफॉल्ट भरी हुई है, यानी बाय डिफॉल्ट भरी हुई आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो नेम है, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। भाई कैसे लिखा हुआ आ रहा होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर आते हैं,
इधर आकर मैं सबसे पहले नेम के अंदर आकर एक डिफॉल्ट वैल्यू भर देता हूँ, वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैंने लिख दिया जॉन डो है, ठीक है। अब देखो डिफॉल्ट वो भरी भी आ रही है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को अभी एक और एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, मसला नहीं है। खैर, मैंने बोला मेरे पास इनपुट जो डिफॉल्ट भरी हुई हो, ठीक है, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है येलो कर देना। तो अभी यहाँ पर जो बटन है देखो डिफॉल्ट भरी हुई है। और बल्कि मैं एक और काम कर सकता हूँ, वो उस पर काम इसलिए नहीं कर रहा, मैं समझ गया, टाइप उसकी चेंज करनी पड़ेगी। मैं एक और काम कर लेना, चलो चेक डाले से आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, चेक्ड। मेरे पास यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है, ठीक है, रीडिंग, रीडिंग के ऊपर जाते हैं और इस पर आने के बाद इसको हम क्या करते हैं, चेक्ड कर लेते हैं, चेक्ड, ठीक है, ये मैंने चेक्ड करा। और इस पर आने के बाद मैंने बोला आप जो बाय डिफॉल्ट यानी कि डिफॉल्ट भरा हुआ हो उस पर आपने बॉक्स शेडो लगा देना है, बॉक्स शेडो, और 0 पिक्सल 0 पिक्सल ग्रीन कलर का। तो अब आप ये देखो मेरे पास ये जो है बाय डिफॉल्ट जो चीजें भरी हुई आ रही थी, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो चीजें मेरे पास टिक हुई हुई थी उसका जो बॉक्स शेडो उसके ऊपर अप्लाई हो गया, ये होता है डिफॉल्ट वैल्यू। बटन का क्यों आ रहा है, बटन पे देखो डिफॉल्ट ही होता है, क्योंकि डिफॉल्ट वो मतलब क्लिक पर ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्म का यूज कर रहे हैं, फॉर्म का मतलब है वो क्लिक पे ही रहेगा, जिसे हम क्लिक करेंगे फिर से वो लोड हो जाएगा। तो इस वजह से जो है यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास, आप स्टाइलिंग करना चाह रहे हो डिफॉल्ट के लिए भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास सूडो क्लासेस है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़ होने वाली है। हम बात करते हैं रूट्स की, और रूट्स के ऊपर मैं आगे चल के मजीद एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि रूट जो है एक ऐसा ऐसी चीज़ है जो हर एक वेबसाइट के अंदर यूज़ होता है, तकरीबन हर एक वेबसाइट में यूज़ होता है। और इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप लोग उसको देखना, 4 से 5 वीडियोस के बाद वो वीडियोस मेरे पास आएगी आप लोगों के पास, तो आप लोग उसको देखना कि किस तरह से रूट काम करता है। तो आई होप आप लोगों को जो है काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्यूडो एलिमेंट्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।